क्षण से जो टूटे कोई सपना, जग सूना सूना लागे, यही कुछ सारे भारतीय सोच रहे होंगे। देखो, मुझे इंडिया के हारने से ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैच खत्म होने के बाद जिस तरह से रोहित शर्मा ने ये बात बोली कि मैं सारा ब्लेम बॉलर्स पे डालता हूं क्योंकि बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की। अरे भाई, मेरे बॉलर ने अच्छी बॉलिंग नहीं की, मगर बॉलिंग, ये टीम जो थी, ये बॉलिंग अटैक सिलेक्ट किसने किया था भाई? तुमने ही तो किया था। और सबसे बड़ी बात यह है कि बॉलिंग अटैक ने जो किया, मगर आप लोगों ने एज अ बैट्समैन पूरी टीम ने क्या किया मेरे भाई? पहली इनिंग में 150 पे 5 थे, दूसरी इनिंग में 172 पे 3 थे। उसके बाद में भी अगर आप हेड टू हेड कंपेयर करो तो उन्होंने पहली इनिंग में उनके 2 बैट्समैनों ने सेंचुरी लगाई। हमारी तरफ से क्या था? एक ऐसा बैट्समैन जिसको आप प्लेइंग 11 से भी डिनाई कर चुके थे, जिसको आप ये बोल चुके थे कि अजिंक्य रहाणे तो टेस्ट के प्लेयर टीम में खेलने लायक है ही नहीं। आपने उस प्लेयर ने आपकी इज्जत बचा ली, तब आप 296 तक पहुंचे थे, नहीं तो आप 200 के अंदर अंदर ऑल आउट हो जाते। एज अ बैटिंग यूनिट हम लोगों ने क्या किया है? ये आईसीसी ट्रॉफी में हम लोगों के हारने का जो सिलसिला है ना, ये कोई तुक्का नहीं है, ये कोई सडन नहीं है, ये हम लोगों का ना प्लान्ड होता है। हम लोग पहले से ही अपने कंधे गिरा देते हैं और हम लोग पहले से मान के चलते हैं कि हम कोई भी आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सकते हैं। अगर आप प्लेइंग स्क्वाड में से एक आर अश्विन जैसे बॉलर को आप बाहर करके और आप ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जो वर्ल्ड का नंबर 1 स्पिनर है उसको आपने बाहर कर दिया और आप ये मान के चल रहे हैं कि आप आईसीसी ट्रॉफी जीत जाएंगे, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीत जाएंगे, तो आपसे फुद्दू ना तो कैप्टन है और ना आपसे फुद्दू कोई कोच है राहुल द्रविड़। आप दोनों ही बकवास हो, क्योंकि आप लोगों के अंदर प्रेजेंस ऑफ माइंड नाम की चीज है ही नहीं। अगर ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग अटैक दोनों इनिंग में इंडिया के 10-10 प्लेयर्स को आउट कर सकते हैं, यानी कि पिच पे इतना रिदम था कि वो 10 विकेट लिए जा सकते थे, उसमें आपने इसका मतलब सही बॉलिंग यूनिट नहीं खिलाई। और सही बॉलिंग यूनिट को अगर हम साइड भी कर दें तो ये सबसे बड़ा रीजन था हमारी बैटिंग। आप एक बात बताओ, आप उनकी बॉलिंग, उन लोगों ने कितना माइंड गेम के साथ ये क्रिकेट खेला है कि उनको पता था कि राउंड द स्टंप बॉलिंग करके अगर रोहित शर्मा को अगर आप एलबीडब्ल्यू ले सकते हो, तो इसका मतलब यह है कि उन्होंने कितना होमवर्क किया होगा, आपके बैटिंग को कितना मॉनिटर किया होगा। उनको पता था कि आप स्वीप खेलोगे और आप आउट होगे। उसके बाद में जिस तरह का शॉट खेल के चेतेश्वर पुजारा आउट हुआ है, शर्म आनी चाहिए एक ऐसे बैट्समैन को जिसको हम राहुल द्रविड़ का अल्टरनेट मानते थे और जिसको ये मानते थे कि वो शायद नंबर 3 का वर्ल्ड का सबसे बढ़िया बैट्समैन है। उसने हमें जितना शर्मिंदा किया है। उसके बाद में अगर आप बात करें हमारे सुपरमैन, द वर्ल्ड का नंबर 1 बेस्ट बैट्समैन, मतलब हमारे विराट कोहली भाई साहब, आप अगर अच्छे मंच पर, अच्छे यूनिट पे अगर आप परफॉर्म नहीं करते हो तो आप किसी नाम के नंबर 1 बैट्समैन नहीं हो। आपको सच में संन्यास ले लेना चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना छोड़ देना चाहिए अगर आप सिर्फ अपने रिकॉर्ड्स के लिए खेल रहे हो। ये शर्म की बात है, क्योंकि पहली इनिंग में भी जब आप आउट होके गए, आपको देखा गया विराट कोहली को कि वो पवेलियन में बैठ के तुरंत आउट होने के तुरंत बाद ही खाना खाना शुरू कर दिया था। मतलब उनके आंखों में जरा सी भी इस चीज़ की शर्म नहीं है कि आप एक ऐसे मैच में ऐसे क्रिटिकल स्टेज पे आउट होके जा रहे हो जहां पे आप अगर वहां पे आपका विकेट गया है तो मैच आप ऑलमोस्ट हार चुके हो, क्योंकि ऑलरेडी ये 3 आउट हो चुके थे जब विराट कोहली आउट हुआ। तो उसके बाद उसको पता था कि मैच बचने वाला नहीं है। उसके बाद में भी आपके हलक से नीचे रोटी उतर जाती है। तो दोस्त, ऐसे तो फिर आप कोई भी ऐसी ट्रॉफी नहीं जीत पाओगे। और सच में मैं बहुत दुखी हूं। सबसे ज्यादा दुखी मैं इस बात से हूं कि हारने के बाद आप अपने ऊपर ब्लेम ना लेके आपने ये नहीं कहा कि हमने एज ए यूनिट अच्छा परफॉर्म नहीं किया। आपने बॉलर्स को ब्लेम करके अपने ऊपर से बोझ उतारने की कोशिश करी कि चलो जी हमारे सिर से बोझ उतर गया, क्योंकि हमने एज अ बैट्समैन हमारी गलती नहीं है, बॉलरों ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। मगर ये सारी चीजें अगर आप देखो तो कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया हमारे से अच्छी थी, बैटिंग में भी, बॉलिंग में भी और फील्डिंग में भी। उन लोगों को तीनों डिपार्टमेंट में हमारे से अच्छा परफॉर्म किया, वो जीत डिजर्व करते थे और हम हारना ही डिजर्व करते थे, क्योंकि हमने तीनों यूनिट में एज ए यूनिट हमने अच्छा परफॉर्म नहीं किया है। देखो यार, मैं सच में बहुत दुखी हूं, मुझे बहुत दुख हुआ आज, क्योंकि मैंने ये बोला था कि एक्सपेक्टेशन हमेशा रखना चाहिए। रिकॉर्ड्स मतलब बनते हैं टूटने के लिए, मुझे नहीं पता था एक्सपेक्टेशन भी बनती है टूटने के लिए ही। और जो एक्सपेक्टेशन मेरी टूटी है, मुझे इतना ये नहीं पता था कि हम हारेंगे जीतेंगे। वो हार तो हम तभी गए थे जब हमें 444 का टारगेट मिला था, मगर इतनी बुरी तरह से हम गिव अप कर देंगे वो मुझे नहीं लगा। मुझे लगा कि शायद हो सकता है विराट कोहली थोड़ा अच्छा परफॉर्म करे, थोड़ा अच्छा रिदम दिखाए, कम से कम लंच तक खेल के जाए। बट जिस तरह से उन लोगों ने शुरुआत में ही अपना कंधे गिरा के और मैच हार गए, बहुत दुख हुआ दोस्त। आने वाला जो टाइम होगा, मुझे नहीं लगता क्रिकेट में इंडिया के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो मैच विनिंग होंगे, जो मैच जिता सकते हैं। सब अपने पर्सनल रिकॉर्ड्स के लिए खेल रहे हैं। बहुत दुख है दोस्त, सॉरी।